So this video is going to be long. तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ सेव इट फॉर लेटर बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू माई स्टोरी हाउ आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड वाई आई इंडल्ज इन स्टॉक मार्केट, और ऐसा क्यों हुआ कि मैं इस पोजीशन पे आया जहाँ पे हूँ. देर आर मेनी पीपल हु वांटेड टू नो अबाउट माई स्टोरी कि मैं कैसे ट्रेडर बना या फिर मैं कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू की मैंने. ये सब चीज़ें वो जानना चाहते थे. सो टुडे इज़ द डे आई एम गोइंग टू रिवील आउट दैट. और इसमें टाइम लगेगा बिकॉज आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. सो वेयर आई एम राइट नाउ, इसके पीछे आई थिंक मेरे पास्ट का बहुत बड़ा हाथ है. मतलब एक तरीके से आप कह लो कि जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें से हम गुजरे हैं, वहाँ उस चीज़ को देख के मेरे अंदर ये था कि आगे जाके पैसे तो कमानी है, आगे जाके तो कुछ करना ही है बड़ा, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो इस दुनिया में. ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, मे बी सम ऑफ यू नो कि टुडे आई एम लाइक लोकेटेड इन गुड़गांव और मेरा होम टाउन गोरखपुर में है. बट एट स्टार्ट जब मैं आई थिंक 2-3 साल का था तो उस टाइम पे आई वॉज लिविंग इन वाराणसी. ठीक है, बनारस में रहता था. वहाँ मेरे पापा की जॉब थी एंड ही वॉज डूइंग अ जॉब इन कंपनी नोन एज कृषि एक्सपोर्ट. ओके. सो आई रिमेंबर वेरी फेडली बिकॉज आई वॉज नॉट दैट लाइक मैं 2-3 साल का था तो आई एम नॉट श्योर कि क्या उतना हुआ, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इतना मेरे को याद है कि पापा की जॉब चली गई बिकॉज कृषि एक्सपोर्ट गॉट बैंकरप्ट और वो किसी भी लोग को रख नहीं पाए अपने. ठीक है, फिर वहाँ पे से सबको निकाल दिया गया. दैट वॉज द फर्स्ट मोमेंट जब लगा हम लोगों को कि फाइनेंशियली हम वीक हैं. ठीक है, मतलब कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं. बट आई एम नॉट श्योर कि कैसे माई फादर है अरेंज्ड एंड दे स्टार्टेड अ बिजनेस. ही स्टार्टेड अ बिजनेस जिसमें एक पार्टनर था एंड वी वर डूइंग गुड. माई फादर बॉट अ हाउस, वहाँ पे हम सेटल हो गए बनारस में ही ऑलरेडी. बट इवेंचुअली दिस पार्टनर अगेन चीटेड हिम और वो बिजनेस बंद हो गया. माई फादर वॉज डूइंग सम जॉब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट स्टिल वी कुडंट मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी कि हम बिजनेस सस्टेन कर पाएँ. देन सडनली आउट ऑफ नो वेयर माई फादर गॉट टेस्टेड विथ अस्थमा. मतलब एक ऐसा स्टेज था कि डॉक्टर ने कह दिया था कि ही ओनली गॉट 6 months टू लिव. अगर 6 महीने में सब सही नहीं हुआ तो मे बी देर माइट समथिंग हैपन. वी गॉट सो स्केयर्ड. उस टाइम पे बनारस में मम्मी अकेली थी एंड माई brother and I was very little. I think 4 or 5 years old, and she had to take care of me, my brother, and my father as well. My father was on bed rest. But then we suddenly decided कि चलो चलते हैं गोरखपुर because most of our relatives were living in Gorakhpur. Okay, and we got in Gorakhpur. We shifted there, took up you can say कुछ लोगों के साथ रहे हम जो रिलेटिव थे हमारे. एंड देन आई रियलाइज कि एक चीज़ बहुत नॉर्मल है. अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आपके पास पैसे हैं, आप अपना सब कुछ कर पा रहे हो काम, देन एवरीबडी विल आस्क यू, एवरीबडी विल लाइक आप बात करना चाहेंगे, लोग आपसे चीज़ें आपको शेयर करेंगे, सब होता है. मतलब कोई आपसे बुरी तरीके से बिहेव नहीं करेगा. बट इफ़ यू नो मनी, आप किसी पे डिपेंडेंट हो, ट्रस्ट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई नहीं आने वाला आपकी हेल्प करने के लिए. शायद कुछ लोग हेल्प करेंगे बट दैट विल ऑल्सो नेवर फेल लाइक कि हेल्प है. ठीक है, वो कभी ऐसा फील नहीं होगा कि वो हेल्प है. ओके. एंड उस टाइम पे वी वर सो ब्रोक दैट मी एंड माई ब्रदर वो स्किप स्कूल फॉर अ डे, फॉर अ ईयर. मतलब 1 साल के लिए हम स्कूल नहीं गए. ओके. एंड देन things started going back on track. पापा ने फिर बिजनेस स्टार्ट किया एंड वी वर मेकिंग गुड मनी, नॉट दैट मच बट सर्वाइवल के लिए उतना एफिशिएंट हो गया, मतलब कर लिया हम लोगों ने. एंड आई थिंक किस्मत की बात है, किसकी बात है, अगर वहाँ पे जिस गोरखपुर में हम रहते थे, जब हमें स्कूल जाना था, ओके, तो उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल की फीसेस बहुत ज़्यादा थी और सरकारी स्कूल में पापा भेजना चाहते थे. लकीली वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय ओपन हो गया. केंद्रीय विद्यालय के बारे में जो अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उनकी फीसेस कम होती हैं बट मतलब पढ़ाई अच्छी है क्योंकि वो आर्मी स्कूल है तो वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, फ़ीस कम होती है. एंड मी एंड माई ब्रदर बोथ गिव एंट्रेंस एग्ज़ाम और वो दोनों का हो गया लकीली. तो हम लोगों ने वहाँ से 12th तक की पढ़ाई की. अदरवाइज़
शायद हम किसी सरकारी कॉलेज में या फिर किसी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होते जहाँ की फ़ीस बहुत कम होती, उतना हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ केंद्रीय विद्यालय वी स्टडीज इन गुड स्कूल और उससे हमारी एजुकेशन अच्छी हुई। देन इन गोरखपुर व्हेन वी सेटल, तो गोरखपुर में ऐसा सीन था कि गोरखपुर में क्या मतलब नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा सीन होता है कि आपको क्या करना है, या तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी पढ़ाई करो, ठीक है। वो लोग यही बोलते हैं कि बस 10th पास कर लो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो, बस 12th पास कर लो सब कुछ एकदम सेटल हो जाएगा, IIT निकाल लो सब कुछ सेटल हो जाएगा, जॉब मिल जाए बस सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो ये एक कह लो कि आप कांस्टेंट रिमाइंडर है कि ये कर लो तो ये सेटल हो जाएगा, ये कर लो तो ये सेटल हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेरे को रियलाइज़ हुआ इस टाइम पे कि ना तो 10th से कुछ होता है ना तो 12th से कुछ होता है। आपके नंबर मैटर नहीं करते हैं 12th 10th में, एक ही बार मैटर करेंगे जब कॉलेज में जाओगे, और इवन कॉलेज से भी कुछ नहीं होता है। आई डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, बट आई डोंट थिंक कि उसका कोई इम्पैक्ट मतलब मेरे करियर में पड़ा है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है। इनिशियल डेज में जॉब उसी की वजह से मिली थी, लेकिन जो जॉब मिली थी आई डोंट थिंक कि वो मैं जॉब कर पाता पूरी लाइफ, ठीक है। हाँ, इतने इवेंट तक जो अभी तक हुआ मेरे साथ, ये तो मेरे को एक बात कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी कि अगर आपके पास जॉब है दैट डजंट मीन कि आप स्टेबल हो, वो आज है कल नहीं रहेगी। ये पक्का लिख के ले लो कि कोई भी जॉब ऐसा नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, कभी भी वो ख़त्म हो सकती है। दूसरा, बाइंग अ हाउस डजंट मीन दैट यू आर सेटल, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो ये इस बात का सबूत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक घर खरीद लेते हो तो बिकॉज घर खरीदना आज की डेट में आसान हो गया है, बट पैसे सेव करना जो इमरजेंसी फंड है वो क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है, लोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आसान, लेकिन इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट करते हैं, लोग घर खरीद लेते हैं। तीसरा, इफ़ यू आर नॉट रिच, इफ़ यू डोंट हैव मनी, इफ़ यू आर नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट, नोबडी विल केयर। अगर आप खुद सक्सेसफुल हो तो सारी दुनिया आपकी है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो कोई नहीं है आपका, ठीक है। दिस इज़ द फैक्ट। मे बी कुछ लोग होंगे जो आपका मतलब उस टाइम पे भी हाथ पकड़े रहेंगे या फिर उस टाइम पे आपको साथ देंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत रेयर मिलेंगे जो आपका साथ दें अगर आप किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो, ठीक है। तो यू हैव टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, आप खुद में एनफ होने चाहिए अपना और अपने साथ 2-3 लोगों का काम चलाने के लिए। ये 3 चीज़ें अभी तक मेरे लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, ठीक है। बिकॉज आई वॉज हियरिंग कि IIT निकाल लो तो ये हो जाएगा, ये निकाल लो तो हो जाएगा, तो मेरा फोकस उस टाइम पे वहीं था। 12th तक मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, ठीक है। अगर किया होता तो मैं आज और भी आगे होता, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बट स्टिल 12th तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आज की डेट में जिस पे मैं प्राउड हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं किया था। 12th तक मैंने नॉर्मल पढ़ाई की, एक एवरेज स्टूडेंट था, 70-75% मार्क्स थे मेरे 10th 11th 12th सब में ऐसा ही था सेम। और फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में था, क्योंकि मेरे पापा कंप्यूटर्स पढ़ाते थे, जो उनका बिजनेस था वो टीचिंग का बिजनेस था कंप्यूटर्स का। सो मैं बचपन से कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड था, बट जस्ट बिकॉज कि जो मेरा रैंक था, ठीक है, मैं मे भी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, तो जो रैंक मेरी आई थी वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रही थी, बट उस गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा था मुझे। एंड बिकॉज गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है वो कम होती है और उतने ही लोन हमें मिल पा रहा था, आई हैड टू चूज़ दिस गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टेड ऑफ द फील्ड आई वॉन्टेड टू वर्क इन। तो मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, आई गॉट इनटू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। एंड ठीक है, जो हुआ हुआ, आई एम नॉट श्योर कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग कैसा मेरा साथ दिया, बट डेफिनेटली कॉलेज में जो सीखा मैंने, हॉस्टल में जो सीखा मैंने, वो लाइफ में आगे बहुत मेरे साथ है। एंड लेट मी टेल यू स्टोरी जो बहुत लोगों को नहीं पता है, मेरे कॉलेज जो मेट्स हैं उनके अलावा। एक बार की बात है, अभी आप लोग देख रहे हो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो मैं लाइव कर रहा हूँ, इवेंट्स में भी जाता हूँ। देयर वाज अ टाइम जब फर्स्ट ईयर की बात है, मेरे कॉलेज में इंट्रो टाइप का कुछ होता था कि आपके सीनियर आते हैं और आपको स्टैंड अप, एक स्टेज पे जाना है, वहाँ पे स्टैंड अप होके इंट्रोडक्शन देना है अपना इंग्लिश में। एवरीथिंग वॉज ऑन माई टिप, मतलब यहीं पे था मेरे कि मेरे को ये बोलना है, लेकिन वहाँ पे स्टेज पे जाके मैं एक शब्द नहीं बोल पाया। 10 मिनट खड़ा रहा, एक शब्द नहीं बोल पाया, इतना बड़ा इंट्रोवर्ट था मैं। ओके, पीपल आस्क टुडे कि मतलब आपका वीडियो अच्छा होता है, आप कैसे इतना कॉन्फिडेंटली बोल लेते हो। एंड ट्रस्ट मी, अभी भी मुझे लगता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा वीडियो अच्छा बन पा रहा है। मेनी पीपल जो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उनका वीडियो और भी अच्छा होता है, बट आई एम प्रैक्टिसिंग।
ओके, डे बाई डे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और ऐसे ही आप भी कर सकते हो. देयर इज़ नथिंग रॉकेट साइंस इन इट. ओके, सो ये हुआ. उसके बाद धीरे 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 करते करते कॉलेज ख़त्म हुआ. आई थॉट कि जब जॉब मिलेगी तो एवरीथिंग विल बी गुड, मतलब सब कुछ सही होगा और जॉब मिलते ही मेरे को मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी. बट कॉलेज एंडेड एंड आफ्टर दैट आई लैंडेड अ जॉब. इंटरव्यू हुआ, जॉब मिला मेरे को. सैलरी वॉज 9,500 रुपीज़. I'll take a pause to let that sink in. Salary was 9,500 रुपीज़. अब 10,000 रुपीज़ तो मेरा सिर्फ एजुकेशन लोन का EMI जाना था, ठीक है, और सैलरी थी मेरी 9,500 रुपीज़. वो भी प्रोडक्शन की जॉब थी. जिन लोगों ने प्रोडक्शन में काम किया होगा उनको पता है कि शॉप फ्लोर पे काम करना होता है और एक ही मशीन के आगे दिन भर रात भर 2 दिन मतलब महीनों 3 महीनों सालों भर उसी मशीन के आगे पीछे घूमना होता है. विद इन 3 मंथ, मतलब पहले एक हफ्ते में मेरे को समझ में आ जाए कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है ये, ठीक है. विद इन 3 मंथ मैंने स्टार्ट किया अपना नया जॉब ढूंढना. और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा इंटरेस्ट था कम्युनिकेशन ग्रो करने में, ठीक है. तो मैंने मार्केटिंग की जॉब ढूंढना शुरू किया. एंड एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है अपने, कि मैंने जो डिसीजन लिए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रूव हुए ओवर द टाइम. मतलब कि जो भी डिसीजन मैंने लिए हैं वो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा कि लिए हैं मैंने अभी तक. उस टाइम पे मैं कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना था, तो मैंने मार्केटिंग की जॉब ढूंढी, क्योंकि वहाँ पे नए लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, इवेंट्स अटेंड करना, एग्जीबिशन में आना, ये सब होता था. तो मार्केटिंग स्किल वहाँ से डेवलप होती थी कम्युनिकेशन के साथ. मैंने मार्केटिंग के लिए जॉब ढूंढना शुरू किया. एंड विद इन 3 मंथ आई गॉट अ जॉब. वहाँ पे सैलरी भी डबल हो गई, 18,000 रुपीज़, और मार्केटिंग की जॉब मिली मेरे को. मैंने तुरंत फील्ड प्रोडक्शन से मार्केटिंग में चेंज किया. नाउ यहाँ तक जो भी हुआ है मेरी लाइफ में वो बहुत नॉर्मल है. मतलब आप समझ लो कि सबके साथ ही होता है. कुछ लोगों को जॉब अच्छी मिलती है, कुछ लोगों को जॉब बेकार मिलती है. मेरे को जॉब बेकार मिली, मैंने सब चेंज किया. यहाँ आके जब 18,000 रुपीज़ सैलरी हुई तो मेरा कुछ घर पे भी देता था, कुछ अपना लोन वगैरह भी क्लियर करता था. देन एक मेरे दिमाग में हमेशा पहले से रहता था कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है. बिकॉज मैंने न्यूज़ में हमेशा सुना था कि मार्केट इतना ऊपर गया, मार्केट इतना नीचे गया. उस टाइम पे निफ्टी के बारे में भी नहीं पता था मुझे, निफ्टी क्या होता है, निफ्टी क्यों ऊपर जा रहा है, निफ्टी क्यों नहीं जा रहा है. ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी पहले से. बट कभी ऐसा मौका नहीं मिला, फिर कहीं ऐसा माहौल नहीं मिला कि मैं इन चीज़ों को समझ पाऊँ या फिर उनसे आगे कुछ सीख पाऊँ. तो जिस ऑफिस में मैंने मार्केटिंग की जॉब की, वहाँ एंजल ब्रोकिंग का एक सब ब्रोकिंग हाउस था, ठीक है. एंजल ब्रोकिंग का हाउस था, वहाँ पे बोर्ड लगे थे. तो मेरे को आइडिया लगा कि हाँ ये किसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ को बताते हैं. मैं गया वहाँ पे, उनसे बातचीत करी. एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, क्योंकि अगर वहाँ नहीं गया होता तो शायद मैं और पहले शुरू कर लेता, ठीक है. वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि 25,000 तो डीमैट अकाउंट ओपन कराने में लगेंगे और उसके बाद मिनिमम 25,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा ये दिमाग था कि भाई कब तक शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, इससे ज़्यादा तो मैं कभी शुरू नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट. फिर मैंने छोड़ दिया. 6 महीने 7 महीने 1 साल कुछ नहीं सोचा उसके बारे में. देन एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि ज़ीरोधा नाम का एक अकाउंट होता है, ज़ीरोधा नाम का एक डीमैट अकाउंट है जिसमें आप 300-400 रुपये में अकाउंट ओपन करा सकते हैं और 100 रुपये 200 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है. एंड दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में. जस्ट बिकॉज ऑफ मनी मैं एंटर नहीं कर पा रहा था मार्केट में. और वहाँ पे जब पता चला कि एक नॉमिनल फीस में या फिर कम पैसे में आप स्टॉक में एंटर कर सकते हो, आई एंटर्ड राइट अवे. मैंने तुरंत अकाउंट ओपन कराया. उस टाइम पे जो डीमैट अकाउंट ओपन होता था वो आपको ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी, आपको पूरा एक पोथा पत्री बना के उनको मेल करना पड़ता था. वो पोस्ट बाई पोस्ट जाता था ज़ीरोधा के बाद, वहाँ पे वो वेरीफाई करते थे, देन आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता था. आज के डेट में तो बहुत आसान है, KYC कराई, डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन, ठीक है. डीमैट अकाउंट ओपन कराया, स्टार्ट किया ट्रेड करना. एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरा पहला ट्रेड जो था वो था फेडरल बैंक में. आई थिंक आई पुट 5,000 रुपीज़ इन माई डीमैट अकाउंट और उस 5,000 से मैंने 400 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था पहले ट्रेड में. दिस इज़ वॉट आई रिमेंबर. पहले ट्रेड मैंने 400 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था. एंड प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो. मेरा पहला ट्रेड 400 रुपये का प्रॉफिट, और मैं बाहर जाके चाय पी रहा हूँ. दिमाग में ये चल रहा है कि आज 400 किया है तो मतलब मान लो अगर हम 20 दिन ट्रेड करते हैं, 20 × 400 8,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम मेरे को स्टॉक मार्केट से मिल जाएगी. ये मेरे दिमाग में चल रहा है. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि लॉस भी हो सकता है. अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट बॉक्स. मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे को लॉस हो सकता है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मेरे को प्रॉफिट होगा और मैं
8,000 का प्रॉफिट महीने का करूँगा। सैलरी मेरी मेरे ख्याल से 24,000 थी उस पास, 24,000 प्लस 8,000 एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा, मैं कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसको। ओके, एंड फॉर अ वीक इट वर्कड। एक बार 400, फिर 300, फिर 500, फिर 200, ऐसे करके एक हफ्ते तक चला। और एक हफ्ते बाद एक ट्रेड ऐसा हुआ जिसमें मैंने कैपिटल अपना साफ कर दिया, पूरा का पूरा कैपिटल खत्म। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ था उस दिन मार्केट में, एक साथ लोअर सर्किट लगा था, कुछ लगा था, बट वो कैपिटल मेरा फिनिश हो गया। 25,000 24,000 की सैलरी और 5,000 रुपये महीने के अगर उड़ जाए, आप सोचो 25,000 की मेरी सैलरी थी, 24,000 की, 10,000 मेरे को लोन में देना था, 14,000 रुपये बचे। 14,000 में मेरे को अपना खर्चा भी चलाना है, उसमें खाना पीना भी है, कुछ इधर उधर भी करना है। ठीक है, और उसके बाद उसमें से 5,000 गायब हो जाए आपके एक दिन में, झटके में, क्या होगा आपके साथ? मतलब 3-4 महीने तक तो मेरे को इस चीज़ को सेटल करने में टाइम लग गया कि मैं कैसे मैनेज करूँगा वापस आना मार्केट में। दैट इज़ वाई अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो आपको याद होता होगा, मतलब समझ में आता होगा कि मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि पैसे बचा के रखो। अगर आपके पैसे आपके पास हैं, अगर आपने जो आपका कैपिटल है वो सेफ है, तो आप आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 महीने बाद भी ट्रेड कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन आपकी कैपिटल ही नहीं है आपके पास, तो पहला तो ये है कि आप इमोशनली ब्रेक हो जाओगे, और दूसरा उतने पैसे वापस आए ना आए क्या पता, हिम्मत नहीं रहती है दोबारा एंटर करने की मार्केट में। तो पैसे बचा के अगर रखोगे तो आप आगे ट्रेड कर पाओगे। और वो 5,000 जाते ही मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई स्टॉक मार्केट में कुछ करो या ना करो, पैसे बचा के रखो। ठीक है, पैसे अगर आपके पास हैं तो आप आगे ट्रेड कर सकते हो। आगे के 6 महीने में ट्रेड नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ नो मनी, और थोड़ा बहुत इमोशनल डिसबैलेंस जो हो गया था उस टाइम पे। तो ये चीज़ें मेरे को उस टाइम पे समझ में आ गई कि रिस्क मैनेजमेंट या फिर पैसा जो भी है। तो फिर मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना शुरू किया। मैं सोचा कि कैसे पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, मैं सोचा कि ऐसा ट्रेड करूँगा जिसमें लॉस ही ना हो। बहुत रिसर्च करी, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये समझ में आया कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 100% प्रॉफिट की गारंटी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो फिर आगे प्रॉफिटेबल होना कैसे है, ये चीज़ रिसर्च करते करते पता चला कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। ठीक है, एंड ये है बहुत लॉजिकल बात। आप देखो, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, तो ये बहुत लॉजिकल चीज़ है और पहली बार में आपके दिमाग में आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती है जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर इमोशनल फूल। ह्यूमन्स आर इमोशनल फूल, तो इसलिए हमारे दिमाग में नहीं आती है। स्टॉक मार्केट में या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। इन दोनों में से सिर्फ आप एक ही चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, और वो है लॉस। ठीक है, आप प्रॉफिट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में एक अच्छा ट्रेड लेना और अपना लॉस कंट्रोल करना। प्रॉफिट होगा नहीं होगा, यू डोंट नो, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लॉस आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी सिलेक्शन और स्टॉप लॉस। ये दोनों मैनेज करके अपना लॉस हैंडल कर सकते हो, लॉस कंट्रोल कर सकते हो, बट प्रॉफिट नहीं कंट्रोल कर सकते हो। इतनी सी बात है, अगर आप ये समझ गए तो आपको प्रॉफिटेबल होने से स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं रोक सकता। प्रॉफिटेबल आप हो जाओगे, दैट्स माय गारंटी। हम किसको कंट्रोल करते हैं? हम प्रॉफिट को कंट्रोल करते हैं। याद है आपको, जब मेरा पहला 400 का प्रॉफिट हो तो मैं क्या सोच रहा था कि 400 आज बनाए, फिर ऐसे 20 दिन 400 बनाऊंगा, मेरे 8,000 हो जाएंगे। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा लॉस भी हो सकता है। तो हम प्रॉफिट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। हमें लॉस कंट्रोल करना चाहिए, विच इज इन आवर हैंड। तो आपको स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होना चाहते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट में तो इतना बता दिया कि कैसे रिस्क को मैनेज करना है, बट ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड कैसे करना है, उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। और लकीली मेरे को एक एल ब्रूक्स की बुक मिल गई, ठीक है, जो प्राइस एक्शन पे बेस्ड थी। और उस टाइम पे ज़्यादा पैसे थे नहीं, और नौकरी जॉब भी करता था मार्केटिंग की। तो मैंने वो एल ब्रूक्स की बुक पढ़ना शुरू किया, प्राइस एक्शन के बारे में समझना शुरू किया। एंड आई रियलाइज कि ये जो यूट्यूब पे इंडिकेटर वगैरह दिखाए जाते हैं, दे आर कम्प्लीटली बुलशिट। मतलब ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रेड को, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को काफ़ी दिन से यूज़ करो, तो शायद आप उसमें कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर का इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, प्राइस एक्शन सीखा, प्राइस एक्शन समझा, कंटिन्यू किया, और फिर धीरे धीरे मैंने ट्रेड करना शुरू किया। ठीक है, इट टुक मी 1.5 ईयर्स टू बिकम प्रॉफिटेबल। लोगों को लगता है कि आपने आज ट्रेडिंग शुरू की और 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता।
ठीक है। इट टुक मी 1.5 ईयर टू बिकम प्रॉफिटेबल, और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ाते हुए, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाते हुए मैंने एक अपना कैपिटल बनाया। आप लोग को दिखाया भी, मैं लाइव इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। तो जो मेरा प्रॉफिट होता है मैं उसकी इन्वेस्टमेंट करता हूँ लॉन्ग टर्म में। आज की डेट में भी ऐसा नहीं कि प्रॉफिट निकाल के एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट है तो उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता हूँ, और वो चीज़ अपना मेरा वेल्थ ग्रो कर रही है। अब यहाँ तक जो भी आपने सुना मेरे बारे में, ये है मेरी पूरी स्टोरी, कैसे मैं स्टॉक मार्केट में आया और कैसे मैं इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ आपको। अब आता है एक पार्ट कि इन्फ्लुएंसर कैसे बना, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को बताना कैसे शुरू किया, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे पास इतना भी इंफॉर्मेशन नहीं था कि आप एंजल ब्रोकिंग के अलावा ज़ीरोधा में भी अकाउंट ओपन करा सकते हो, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानता था मेरे आसपास, और उस चक्कर में मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि मैंने ठान तो ली थी कि जाके वहाँ पे काम करना है। मैंने एंजल ब्रोकिंग के ऑफिस में पता भी किया, लेकिन वो पैसे इतने मांग रहे थे कि मेरा काम ख़राब हो गया। अगर उस टाइम पे फिरोज़ा के बारे में सुना होता तो मेरे को पता होता। दूसरा मिथ था कि लोग इंडिकेटर के पीछे भागते थे, ठीक है। उसके बाद लोगों को कोई नहीं बताता था कि रिस्क मैनेज करना है। आज की डेट में बहुत वीडियोज ऐसे भी हैं जो रिस्क के बारे में बताते हैं। स्टिल देयर इज नॉट इनफ वीडियो ऑन रिस्क मैनेजमेंट, एंड आई कीप फोकसिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे ज़्यादा वीडियोस नहीं है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, और जो कि सबसे क्रूशियल पार्ट है आपके ट्रेडिंग का। आज की डेट में काफ़ी अवेयरनेस है, बट स्टिल बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजीज के पीछे सब भागते हैं, स्ट्रैटेजीज सब बनाते हैं, एंड दैट इज़ वाई स्ट्रैटेजीज की वीडियो ही यूट्यूब पे रैंक करती हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें जो थी, मुझे लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए, ठीक है। और मैं शाई किस्म का आदमी था, तो स्टार्ट मैंने किया था विद द हेल्प ऑफ पोस्ट। मैं पोस्ट बनाता था, पोस्ट डालता था, उस पर एनालिसिस अपनी डाली, पोस्ट डाला, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेशन स्किल या फिर जो ये कैमरा फेयर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो फिर मैंने पोस्ट के बाद एक वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो में सिर्फ आवाज़ होती थी मेरी, ठीक है। फ़ोन पे वीडियो बनाया, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट वाली वीडियो चल रही थी, उस पर मैंने अपनी चीज़ें बताई और वहाँ पे मेरी आवाज़ होती थी। धीरे धीरे हुआ, फिर रील्स आया, मैंने रील्स बनाना शुरू किया, ठीक है। रील्स बनाना शुरू किया, उससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, लाइव करना शुरू किया और कॉन्फिडेंस आया। और मेरा इंस्टाग्राम पे आने का मकसद 2 ही था। एक तो जो नॉलेज मेरे पास है वो शेयर करना, ताकि लोग जो मैंने सफ़र किया वो सफ़र ना करें। दूसरा ये था कि मेरे को खुद की कम्युनिकेशन स्किल, खुद का जो फियर था वो कम करना था, ठीक है। एंड आई थिंक इंस्टाग्राम ने बहुत अच्छा काम किया है उस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करने में। और यूट्यूब पे भी उसके बाद में आया, यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस बनाए, काफ़ी वीडियोस बनाई यूट्यूब पे, अभी भी बना ही रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें थी जो एक तरीके से शेप लेती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और धीरे धीरे सब होते गया। अब ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं कह सकते हो आप। दिखाने के लिए मैं ओवरनाइट सक्सेस दिखा सकता हूँ कि मैंने एक दिन एक ट्रेड लिया और ये इतना बड़ा हो गया और मैं यहाँ पे पहुँच गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन टाइम लगा है इसमें, ठीक है। 6-7 साल हो गए मेरे को ये सब चीज़ें करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए 5 से 6 साल हो गए। उसके बाद फिर मेरे को यूट्यूब पे कंटेंट या फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हुए 2-2.5 साल हो गए, तब जाके मेरे को ये सब चीज़ें आई हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो भाई मेरी स्टोरी देखो। एक टाइम पे मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था स्टेज पे खड़ा होकर, और आज मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, टॉक्स करता हूँ, कॉलेजेस में लेक्चर लेता हूँ। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आप करोगे कुछ तो हो जाएगा। और हाँ, एक बात और याद रखना, कुछ भी करने जाओगे आप, देखो मैं उतना इंट्रोवर्ट था, तो मैंने एक उसका तरीका निकाला था कि लोगों की बात ना सुननी पड़े। मैं जब तक सक्सेसफुल नहीं हो गया तब तक मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। मेरे घर पे भी नहीं पता था किसी को कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ, जब तक मेरे अच्छे खासे फॉलोअर नहीं हो गए। ये एक तरीका है, बट मैं कहूँगा कि ये शॉर्टकट है, मतलब एक तरीके से कह लो कि गलत रास्ता है, ठीक है, आपको मंजिल पे पहुँचा देगा लेकिन गलत रास्ता है। ये याद रखो, आप कुछ भी करोगे। आज की डेट में भी मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है। तो आप कुछ भी करो, दुनिया में कुछ भी करो, बुरा भी कहने वाले होंगे और अच्छा भी कहने वाले होंगे, ठीक है। तो आपको फोकस करना है जो अच्छा कहने वाले हैं, उनके बातें सुननी है, उनका जो भी कमेंट है वो देखना है और उस पर इम्प्रूव करना है, ना कि जो बुरा कह रहे हैं उनके पीछे भागना है, ठीक है। बुरा कहने वाले हमेशा मिलेंगे, कहने तुमको, ठीक है, छोड़ो उनकी बात। आप देखो जो आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं, और उनको भी मत देखो। मैं कहूँगा अगर आप नहीं देखना चाहते उनको भी मत देखो, बस अपना काम करते जाओ। अगर आप एक चीज़ लगातार करते जाते हो
तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ एंड आई एम होपिंग टू डू बेटर इन कमिंग डेज, ओके, इन कमिंग फ्यूचर, ओके। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो, दिस माई स्टोरी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, कुछ लोग सक्सेस लेट में मिलती है। अगर आपको भी नहीं मिली है तो शायद हो सकता है आगे मिल जाए, ठीक है। और मिल गई है तो उसको फिर अपने दिमाग में चढ़ने देना, सर में मत चढ़ने देना, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।